हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। और आज है सोमवार का दिन। सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित होता है और सनातन ही शिव पे ही है और शिव ही सनातन है। ये आप सभी को पता होगा, है ना गाइज। सो आज तो मेरा फास्ट है। मेरा ना फास्ट रखने का ना एक ना अलग ही तरीका होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत सारे परहेज करते हैं और ना नियम कायदे होते हैं सब शिव जी का फास्ट रखने के। मेरा मेरा जो थॉट प्रोसेस है ना थोड़ा सा ना अलग लेवल का है। मेरा थॉट प्रोसेस ये कहता है कि ना जहाँ नियम कायदे स्टार्ट हो जाते हैं ना वहाँ पे भक्ति थोड़ी कम हो जाती है और नियम कायदे की ही स्थान ज़्यादा होता है। तो नियम कायदे मेरा ओपिनियन माने तो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। होना चाहिए तो एक सच्चा भाव, समर्पण और अपने आराध्य के लिए अनकंडीशनल लव। क्योंकि अगर हम अनकंडीशनल अपने आराध्य के लिए लव रखेंगे देन उसी के बाद वो भी हमें अनकंडीशनल लव करेंगे, है ना गाइस। इसलिए जिस भी आप देवी देवताओं को मानते हैं, ठीक है, और या फिर आप अपने गुरु को मानते हैं, उनके लिए अनकंडीशनल लव रखें। देन उसके बाद आपको प्रॉस्पेरिटी और खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। आज हम बात करेंगे भक्ति मार्ग में किस तरीके से आगे बढ़े। धूप जलाने का मेरा अपना अलग ही रहता है। कई बार है ना हमारी स्किन पे है ना पिंपल्स आने लगते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं अनवांटेड से, ठीक है, पिंपल्स हो जाते हैं ना। तो ना वो हो सकता है कि ना आपके ऊपर किसी ने ना ब्यूटी स्पेल्स किए हो। तो अपनी स्किन का ध्यान रखें। अभी मैंने ना हेड वॉश किया था, मॉर्निंग में नहीं किया था, अभी वो हेड वॉश कर लिया क्योंकि सुबह ठंड हो रही थी। तो अभी हेड वॉश किया था ना तो मैं धूप में बैठी हुई थी। तो मैं सोची धूप में बैठ जाती हूँ ना, थोड़ी तबीयत भी ख़राब नहीं हो गया ना, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो मेरी हालत बुरी हो जाती है, ठीक है। सो मैं आपका ऑरा क्लीन कर देती हूँ। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास आ रही है या फिर आपके घर में बैठी है किसी भी कोने में, वो वहाँ से निकल के सेंटर के पास अभी चली जाए और उसके पास 100+ मल्टीप्लाई होके उसके सर पे पहाड़ की तरह टूट पड़े, ताकि उसे पता तो चले कि ना किसी के पास नकारात्मक ऊर्जा भेजने का क्या ही परिणाम होता है। आपका ऑरा अभी क्लीन हो जाए, कंप्लीटली क्लीन हो जाए आपका ऑरा। सो गाइज, आज सोमवार का दिन है, ठीक है। सोमवार का दिन है और ये ना दिन हमारे को शिव जी को समर्पित होता है, ठीक है। तो भक्ति एक्चुअल में क्या है? क्या है भक्ति? कभी आपने सोचा है भक्ति क्या है रियलिटी में? मैंने कई वीडियोस में बता रखा है कि भक्ति जो माता थी वो किस तरीके से उनका इनॉग्रेशन हुआ, ठीक है। तो भक्ति को सबके हृदय में बैठने के लिए बोल दिया, फिर वो ईश्वर के द्वारा तो जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है तो उन्हें भक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से भक्ति जो माता थी उनका इनोग्रेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो भक्ति एक्चुअल में पता है क्या है गाइज? भक्ति है ना ये है कि आपको ना परमात्मा के अलावा और कोई चीज़ ना बड़ी दिखे नहीं, स्वयं से भी बढ़कर कुछ लगे ना तो है परमात्मा। स्वयं से तो सभी प्यार करते हैं, सभी करते हैं, अनकंडीशनल लव सबका रहता है। हमारा कहीं ना कहीं हमारा भी अनकंडीशनल लव अपने आप के लिए तो सभी प्यार करते हैं, लेकिन परमात्मा से भी ना उसी लेवल का आपको ना प्यार करना है, ठीक है। अनकंडीशनल लव रखना परमात्मा के लिए, ठीक है। आप चाहे कुछ भी हो, सुख दुख कैसा भी आपका टाइम निकले, अपने परमात्मा का नाम लेते रहो, ओके। हमारे गाइस है ना घर में ना चूहे बहुत हो रखे हैं भाई, अभी भी बहुत लगातार कंटिन्यूअसली चूहे हो रखे हैं। और है ना मेरे जो पिताजी है ना एक बार है ना वो ले आए थे, वो चिपकाने का नहीं होता है, वो बोर्ड सा होता है उस पर चिपक जाते हैं। तो मेरा ना हालत है ना मेल्ट हो गया। मैंने एक बार देखा कि ना वो चूहों को कैसे चिपक के ना प्राण निकल रहे थे उनके। तो मैंने फिर अवॉइड करवाया कि ना ये चीज़ नहीं आनी चाहिए घर में। कोई बात नहीं, खाने दो, जितना क्या ही खा लेंगे, ये इतना सा तो पेट होता ही है इनका छोटा सा, क्या ही खा लेंगे और वैसे नुकसान भी नहीं कर रहे मेरे कमरे में। मेरी ना किताबें रखी हुई हैं और भी बहुत सारा मटेरियल रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं, बैग्स रखे हुए हैं, जूते चप्पल रखे हुए हैं कमरे में, इवन बहुत सारे सामान रखा हुआ है। फिर भी है ना ये ना कुतरते कुतरते, मेरा तो कुछ नहीं है अभी तक कुतरा है, बस नीचे वाला ना एक कमरे में एक सोफे की चेयर डली हुई है,
वो कुतर दिया बुरे तरीके से। शायद मैं गणपति बाबा जी के ना वो करती रहती हूँ ना मंत्र जाप है, तो इसलिए मेरे को तो नुकसान नहीं किया है इन्होंने, और करे भी ना, है ना। बाकी एक ना सोपे को कुतर दिया। सोपे की गद्दी को कुतर दिया है। सो गाइस, भक्ति का यही है कि ना समर्पण की भावना रखिए परमात्मा के लिए, ठीक है। परमात्मा के लिए बस ना आपको ना सुबह शाम में ना सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा दिखने चाहिए। और ना पीस के लिए बस देखिए आप ये कर सकते हैं ना, आप है ना पीस के लिए क्या ही करेंगे का ना मंत्र जाप करो। मुझे मंत्र जाप से बढ़कर है ना कुछ नहीं लगा एक्चुअल में, तो इस दुनिया में मेरे को ना मंत्र जाप से बढ़िया कोई रेमेडी तो लगी ही नहीं। जैसे सांसों का अभ्यास कर सकते हैं आप, जैसे कि सांस ले रहे ना, आपको इनहेल करनी है, लंबी सी सांस लेनी है, फिर एक्सहेल कर देनी है, छोड़ देनी है, ठीक है। सांस को खींचना है और फिर सांस को छोड़ देना है। अच्छा, पेट बिल्कुल बाहर फुला के बिल्कुल है ना, ऐसे इनहेल करनी है, फिर छोड़ देना है, ठीक है। तो है ना ये सांसों का अभ्यास करना है आपको ना, ये चीज़ें करेंगे ना तो ध्यान लगेगा आपका ना, कम से कम 10 मिनट तो लगाओ। तो आज शिव जी का फास्ट था मेरा, तो बीच बीच में ना, बीच बीच में ऐसा होता था ना कि ना मैं एक बार मैंने बताया था ना 2020 में आई गेस, तो मैं ना अगोरियो के पास रहती थी, ठीक है, 2020 में। तो बहुत टाइम रही मैं उनके साथ, ठीक है, बहुत टाइम रही उनके साथ ना मैं। तो वे ना बहुत ही ज़्यादा भक्त पर्वती के थे वे लोग, है ना। ऐसा नहीं था कि ना वो राख लपेट के रहते थे, राख वाख लपेट के नहीं रहते थे वो एक्चुअल में ना बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने मोह माया त्याग त्याग रखी थी, ऐसे खुले से मैदान में कमरे वमरे थे वहाँ पे, उसमें रहते थे। और ऐसे जो जो पति पत्नी का जो संबंध होते हैं वो भी नहीं थे उनके बीच में, थे वो पति पत्नी और उनका एक बेटा था, और नहीं था उनके बीच में, कुछ नहीं था। मैं बता रही थी मेरे को 25-30 साल से ऐसा कुछ भी नहीं था सिस्टम उनका। देन मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने ना समर्पित कर रखा था शिव जी की भक्ति पे, बहुत लीन थे, ठीक है। तो उनसे ये मैंने चीज़ें सीखी थी, उनकी वाइफ से, जो शिव जी के भक्त थे, वो दोनों ही शिव पार्वती के बहुत बड़े भक्त थे। तो मैंने उनसे मैं ये सीखी थी कि ना फास्ट के दिन है ना आप दिन में एक टाइम खाना खा सकते हो, तो मैं दिन में खा लेती हूँ, ठीक है, दिन में खा लेती हूँ, क्योंकि उनके इष्ट जो थे ना वो शिव जी थे। तो देखो परमात्मा तो मुझे हमेशा से बचा के रखे। मेरे को ना इशारे दिखाते रहते थे, मेरे को ना इशारे दिखाते रहते थे, देखो बेटा कहाँ तुम मोह माया में पड़ रही हो, किन चक्करों में पड़ रही हो बेटा, मत जाओ कहीं पे भी, हम है ना तुम्हारे साथ। तो कहते ना ठोकरे नहीं खाए हो ना इंसान ने, समझता नहीं है। हालांकि है ना मेरी आवाज से ना, मेरे चेहरे से देख के तो एक समझता है कि ना 20-22 साल की लड़की होगी, कौन ही कह देगा मैं 26 की हूँ। मैं 26 की हो गई, पर मेरे को कह नहीं पाता कोई, मेरे को यही कहता है स्कूल की स्टूडेंट। तो एक दिन तो एक अंकल आए घर में, एक अंकल आंटी आए थे, वो पंजाब से थे, तो मम्मी की फ्रेंड थी वो, तो आ गए। तो बोले बेटा तुमको ट्यूशन व्यूशन लेना हो ना स्कूल का तो ना मेरे घर पे आ जाना। मैंने कहा, मेरी मम्मी बोली ये ट्यूशन पढ़ा देती है ये भी बच्चों को। तो वो मेरे को ना स्टूडेंट ही समझे बिल्कुल ही स्कूल का। जब मैं अकेडमी में जाती थी पिछले साल, फिजिकल की तैयारी करती थी एज ए पुलिस फोर्स की। तो मैं बताया ना पुलिस फोर्स में मेरा हुआ नहीं कभी भी, कभी ना फिजिकल नहीं होता था, कभी रिटर्न नहीं निकलता था, कभी कुछ नहीं होता था। शायद मे भी भगवान जी है ना मेरे से ना कुछ और ही करवाना चाहते हैं बहुत बड़ा, ठीक है। तो यही चीज़ में मुझे फिर शांति मिलने लगी, फिर ना मैं सोची कि चलो हीलिंग कर लेते हैं अपनी। मैं हीलिंग के लिए ऐसे ही ना पूजा पाठ स्टार्ट किए थी, पूजा पाठ, हाँ, सुबह 3 बजे उठ के ये सब करने लगी मैं। फिर मेरी हीलिंग तो हुई, और फिर ना मुझे ना कुछ कुछ रहस्य पता चले जीवन के, ब्रह्मांड के। वैसे तो मेरा शार्प माइंड, इंट्यूटिव माइंड था, पर इग्नोर कर देती थी मैं। जैसे इंसानों के बारे में मुझे पता चल जाता था कि इनकी मेंटलिटी और उनकी सोच कैसी है, मानसिकता कैसी है मेरे लिए। पर वही बात है ना कि ना हमें ना दूसरों पे इतना ट्रस्ट करते थे ना, मैं बहुत ट्रस्ट करी, मैं ना इग्नोर कर देती थी इंट्यूशन, क्योंकि और क्योंकि यूनिवर्स है ना हमें अलर्ट करवा देता था पहले ही, मेरे को करवा देता था अलर्ट कि बच्चे आप है ना ठीक नहीं हो, गलत रास्ते पे हो। फिर भी मैंने ना चलना गलत रास्ते पे ही था, मैं ऐसे ही मतलब कुछ भी मतलब बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिए हैं, दिमाग ही नहीं था बिल्कुल भी ना। मैं गाइस सच बता दूं ना, सच बता दूं ना, टू बी ऑनेस्ट, इस साल के इस साल के सितंबर जुलाई, हाँ जुलाई जो गया ना जुलाई तक, समझ लो दिमाग ही नहीं था बिल्कुल भी, बेदिमाग काम किए हैं मैंने।
अंधा मेहनत करी है, गधे की तरह मेहनत करी है, कोई सेविंग का पता नहीं, कोई बचत का पता नहीं, और मतलब पता ही नहीं जिंदगी में क्या ही चल रहा है, कुछ नहीं पता, नथिंग। और ब्रेन वॉश भी हालांकि ऐसा वैसा वाला ब्रेन वॉश नहीं कि ना कन्वर्टेड हो जाए, धर्म चेंज कर ले, ऐसा ऐसा इतने ना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तो पेरेंट्स ने कर रखी थी कि है ना किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे गैर धर्मों की चीज़ों से, है ना, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी बहुत इनोसेंट है, शरीफ है, तो ये सब चीज़ों में नहीं पड़े। हालांकि जिन्होंने ना हमारे साथ ना गलत करा ना, जैसे जिसकी छोटी सोच थी, कोई भी नेगेटिविटी कास्ट कर दी वो मेरी फैमिली के लिए या मेरे लिए, वो 100+ मल्टीप्लाई होके अभी तो, अभी पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी एज ए टाइम लिख के दे सकती हूँ क्या ना, वो 100+ मल्टीप्लाई होके काट के वहीं फेंक दी गई है। क्योंकि अब है ना ऐसा लगता है ना कि ना हाँ भाई खुद को खुद अलाइंग हो चुके हैं, ये जो हमारी आत्मा है ना, मेरी सोल, वो परमात्मा से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन हो चुका है। क्योंकि इंट्यूशन अब मैं बिलीव करने लगी हूँ भाई सारी चीज़ों पे, और जो बिलीव करती हूँ ना तो उसके रिजल्ट भी हाँ भाई ये सच में ही था, ये सच में यूनिवर्स है ना अलर्ट करवा देता ना, मैं ट्रस्ट कर लेती हूँ सारी चीज़ों पर। क्योंकि अब मैंने ना खुद से खुद का ऊपर ध्यान लगी हूँ, खुद से लव करने लगी हूँ, खुद से सेल्फ लव होने लगा है। जब ना एक्चुअल में सेल्फ लव करते हैं ना, तभी हम परमात्मा को भी प्राप्ति कर सकते हैं। एलाज है ना, आप है ना अपने से बढ़कर है ना किसी दूसरे इंसान को महत्व दे ज़्यादा दे रहे हैं ना, देन उसके बाद तो समझ लो आपका कटना तय है, बिल्कुल कटना तय है। क्योंकि मैंने ना बहुत वो करा, देखिए जो आपसे सच्चा प्यार करेगा ना वो आपसे करेगा ही, अनकंडीशनल लव रहेगा ही उसका। उसके लिए आपको ना ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है कि आप लगे पड़े रहो उसके साथ ही पीछे पड़े रहो। जो ना चीज़ें आपके लिए है ना वो है ही, बिल्कुल वो तय है, वो तो मिल ही जानी है आपको ना। अब ज़्यादा हत्ता पैर नहीं मारने किसी के पीछे ना, ठीक है, और बिल्कुल शांत रहो। अभी ना देखो कल मैं बता रही थी ना कि ना हमारे ना रिलेशनशिप में ना ऐसे ही ना कोई ना रिश्ता के लिए बात करने आगे, पहले घर देख के जाएंगे एक भाई, पहले घर नहीं देख के जा रहे, वो लड़की को देखने जाते, लड़की कानी पीनी हाथ पैर वाली तो नहीं है ना, बिना उंगली उंगली ना हो, ये सब देख के जाते, लोगों को ट्रस्ट नहीं है एक्चुअल में ना। बल्कि रिश्तेदारी में हमारे साथ इतना चीटिंग हुआ है ना, फिर भी है ना मेरे पेरेंट्स है ना कभी कहते नहीं है किसी को कुछ भी, है ना, बहुत शरीफ है मेरे पेरेंट्स भी। और जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे होते हैं, कहते हैं ना मम्मी जैसी होती है उसकी वैसी बेटी होती है, और जिसका बाप जैसा होता है ना उसका वैसा बेटा होता है। इसलिए मम्मी अच्छी हो ना तो बेटियां भी अच्छी होती है, और बाप अच्छा होगा ना तो उसका बेटा भी अच्छा होगा, बाप शरीफ होगा तो बेटा भी शरीफ ही होगा, और मम्मी शरीफ होगी तो बेटियां भी शरीफ ही होंगी। तो ऐसे ही था, ये चीज़ें होती हैं, ये तय होती हैं। तो फिर कल आए थे ना, वो मैं बता रही थी आप लोगों को। तो अब ना वो ना पता है मैंने तो बात नहीं की, मैंने इग्नोर कर दिए दोनों को। ठीक है, दोनों 2 टाइम मेरे को इंटरेक्शन हुआ था, आधा टेढ़ा मतलब इंटरेक्शन हुआ था, मैं निकल लिए थे, मैं सामने से मैंने नहीं करना, मैंने कहा ये सरदर्दी पालनी ही नहीं है ना मैंने, और दूसरा ऑप्शन ही नहीं लेना मैंने। क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा जो परमात्मा ने मेरे लिए मेरे को दिया है वो चीज़, मेरा जो दिव्य प्रेम है वो ही मेरे को चाहिए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। तो और दूसरा मेरे को कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं वो ऑप्शन ही नहीं है, उसके अलावा तो मैंने कोई ऑप्शन देखना ही नहीं। तो अब ऐसा भी नहीं है कि ना मैं अपने पेरेंट्स की इंसल्ट होने दूँ। तो आए थे तो मेरे को अब फेस करनी थी, क्योंकि ये चीज़ है ना, ये छोटी छोटी है ना, जो ज़िंदगी में ना ये परेशानियाँ आती है ना, ये हमको ना कुछ सिखाने के लिए ही आती हैं। अब देखो मैंने कितनी बड़ी बात सीखी उस दिन, कल कितनी बड़ी बात सीखी, तो मैंने आप लोगों को भी बता दिया। देखो बिचौलिया, अरे ना मुझे ऐसे किसी बिचौलियों की जरूरत है, मेरा तो बिचौलिया सिर्फ स्वयं बजरंग बली है उसके और मेरे बीच में स्वयं बजरंग बली है। तो फिर बिचौलिया तो सीधा हमारे लिए तो परमात्मा ही है, और परमात्मा समाज से बढ़कर है ही क्या, क्योंकि सारी सिचुएशन तो परमात्मा ही क्रिएट करते हैं। और ये वाकई जीवन मरण तो एक सपना जैसा ही है, सपने एक स्वप्न है, ये तो खत्म हो ही जाता है। जीवन मरण जीना जिंदगी, ये जिंदगानी सब कुछ है ना स्वप्न ही है, ये सब एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद खत्म हो जाता है। जिसका जितना बही खाता हो तो जी जाके यहाँ से निकल लेते हैं, रहता कोई नहीं है यहाँ पे, ना कोई लेके जाएगा ना कोई लेके आया था, सब निकल लेते हैं अपना बोरिया बिस्तरा उठा के, ठीक है। अपने आत्मा बोरिया बिस्तर ये नहीं क्या ना अपना घर परिवार जमीनें लेके जा रहे, वो नहीं, मतलब बोरिया बिस्तर अपने कर्म कांड लेके, क्योंकि परमात्मा के सामने तो कर्म कांड ही काम आएंगे ना, वही देखेंगे वो क्या करके आए हो, वही बताओ बेटे क्या ही करके आए हो तुम लोग ना, वहाँ पे धरती पे भेजा था तो क्या ही करके आए हो। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो तो मैं क्या कह रही थी आप लोगों को, क्या ना वो ना मेरी बहन को बोलने लगे, क्योंकि मेरी बहन से थोड़ी बहुत बात हुई थी, तो मेरी बहन के लिए रिश्ता बताने लगे। मैंने तो मना कर दिया था, तो मम्मी बोली क्या ना, नहीं बड़ी बेटी का करेंगे, छोटी बेटी का थोड़ी ना करेंगे, पहले बड़ी बेटी है ना तो बड़ी बेटी का ही करेंगे। देखो मेंटलिटी ऐसी होती है लोगों की, है ना, बहुत खराब वाली है ना।
तो क्या ही कर सकते हैं। ऐसी ये सिचुएशन आती रहती है, जितनी भी फीमेल्स देख रही है रिलेट कर रही होंगी कि एक्चुअल में क्या ही होता है। वैसे मैं एनर्जी भाप लेती हूँ, एनर्जी पढ़ लेती हूँ, दिमाग भी पढ़ लेती हूँ। पता है पहले क्या होता था, जैसे परमात्मा से अलाइन नहीं कर रही थी ना आत्मा को, मतलब ट्रस्ट था, फेथ था, कभी किसी का बुरा नहीं करा, चीटिंग नहीं करी, धोखा नहीं दिया किसी को, ऐसा था मेरे साथ, मैंने कभी किया नहीं ऐसा। लेकिन मेरे साथ चीज़ें टैकल हुई, मैंने माफ़ करके मैं आगे बढ़ गई। ठीक है, मुझे चीज़ें पता थी, जो भी मेरे पास नॉलेज थी, ज्ञान था, उसके बलबूते पे मैं जीवित रही। और कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई जो गलत होती, मेरे खुद के लिए, सेल्फ के लिए गलत होती है ना, ऐसी चीज़ें नहीं हुई। ठीक है, हालांकि मेरे साथ हुई, पर मैंने सबको माफ़ करके आगे बढ़ती रही मैं। ठीक है, तो ऐसे था मेरा लाइफ। तो पहले इंट्यूटिव नहीं थी मैं, पहले पता नहीं चलता था। ठीक है, और सपने भी आते थे तो इग्नोर करती थी कि नहीं मेरे ही भरम होगा, मैं ही सोच रही हूँ हमेशा। लेकिन यूनिवर्स हमेशा हमको अलर्ट करता रहता है। ठीक है, तो पहले मेरे को चाहिए था अटेंशन, मुझे चाहिए होता था अटेंशन, वैलिडेशन, कोई प्रेज करे मेरे को, क्योंकि खालीपन था। और जब मैं कल देखा ना, कल जैसे परमात्मा के साथ अलाइन हो जाता है ना, तो एकदम से एक अंदर से वाइब सी आई ना, मतलब नेगेटिव पीपल आए ना तो और जैसे हम पॉजिटिव होते ना तो इनहेंस कर देता भगवान जी पॉजिटिवनेस, कि बेटा तुम अकेले नहीं हो, देखो तुम्हारे अंदर बॉडी में ही है हम। तो मैं तुम्हें अच्छा लग, तुम्हें बात करना है तो करो, नहीं करना है तो निकल लो यहाँ से, अपने कमरे में जाके बैठो, कहीं पे भी जा तुम्हें अच्छा लगता है वहाँ चले जाओ, पार्क में चले जाओ, बाहर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हम तुम्हारे साथ है। तो पॉजिटिवनेस और इनहेंस कर देते हैं भगवान, समता दे देते हैं। और मैं चढ़ भी गई, कल बजरंग बली के मंदिर में थी, कि बजरंग बली जी देख लीजिए, क्योंकि देखिए हमें तो नहीं चाहिए ऐसी अटैक, और हम तो ऐसे हैं नहीं। आपको भी पता है हमारे दिल में क्या ही चल रहा है, हमारे दिल में क्या ही है। ठीक है, तो देख लीजिए। तो भगवान जी ने ना कल मेरे को स्ट्रेंथ दे दी थी सामना करने की। तो ऐसा करके भगवान जी दे देते हैं। अगर आपको भी सामर्थ्य नहीं है, किसी चीज़ का स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो बजरंग बली को बोल दिया करो, बजरंग बली स्ट्रेंथ दे देते हैं आपको। ठीक है, और वैसे भी ये छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, टैकल करने के लिए आती हैं। आपका सामर्थ्य देखती हैं, आपका बिलीव सिस्टम देखती है, चेक करते हैं, दैन उसके बाद ओवरकम हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय वीर बजरंगबली, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति। धन्यवाद।